अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नदीम इकबाल है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। नाज़रीन, मेरी आज की इस वीडियो का ताल्लुक़ अगले साल और अगली आने वाली ज़िंदगी से है। और अगर आप अगले साल और अगली आने वाली ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी रोज़मर्रा ज़िंदगी की आदतों के बारे में बताऊंगा जिनसे छुटकारा हासिल करके ही आप लाजमी अगले साल और अगली आने वाली ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। और अगर आप इन रोज़मर्रा ज़िंदगी की कुछ आदतों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए ये मुश्किल होगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे आप खुश नहीं रह सकते, आप मुतमईन नहीं रह सकते। और ना ही आपने अपने आप को दूसरों के साथ कंपटीशन में लगाना है। ये जो हम अपने आप को दूसरों के साथ एक बिला वजह के कंपटीशन में लगा लेते हैं और बाज़ दफ़ा दूसरे को भी नहीं पता होता कि हमने अपने आप को उनके साथ एक कंपटीशन में लगाया हुआ है, इससे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ दूर चली जाती हैं। आपने अगले साल में अगर खुश रहना है, जो कि डेफिनेटली आप रहना चाहते हैं, तो आपने कंपेयर नहीं करना, आपने अपने आप को कंपटीशन में नहीं लगाना। हाँ, अगर किसी को आपसे कंपटीशन की ज़रूरत है या किसी आपको अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत है तो वो आप खुद हैं। आपको अपने आप से कंपेयर करना चाहिए कि क्या आपका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर गुजर रहा है, हर आने वाला दिन पिछले दिन से इम्प्रूव कर रहा है, बेहतर हो रहा है, तो इट मीन्स कि आप राइट ट्रैक पर हैं। बट अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से खुशियों को छीन रही है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है कि उन चीज़ों के बारे में परेशान होना जो आपके इख्तियार में नहीं है। जब भी आप उन चीज़ों के बारे में परेशान होते रहेंगे जो आपके इख्तियार में नहीं है तो खुशियाँ आपसे दूर जाती रहेंगी। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए जो आपके इख्तियार में हो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो रिज़ल्ट है, नतीजा है। यानी हमारे इख्तियार में कोई रिज़ल्ट या नतीजा नहीं है, हमारे इख्तियार में मेहनत करना है, राइट डायरेक्शन में कोशिश करना है। कभी भी उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए जो आपके इख्तियार में ना हो। और आप अगर अगले साल खुश रहना चाहते हैं और अगली आने वाली मुकम्मल ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो फिर आपने कभी भी उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना जो आपके इख्तियार में नहीं है। जो आपका पार्ट है, जो कंट्रीब्यूशन है आपका, वो आपको ज़रूर करना चाहिए और करते रहें। तीसरी जो चीज़ है वो पुरानी रंजिशें, वो पुराने तलख हकीकतें जो पुरानी हैं उनको अपने जहन में बिठाए रखना, पुरानी रंजिशों को जहन में रखना, रिजेंटमेंट्स को जहन में रखना, पुरानी कोई कोताहियाँ, गलतियाँ जो आपसे हुई या किसी ने आपके साथ की, जब तक आप उनको अपने साथ बिल्कुल संभाल के रखेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते। आपको उन सब गलतियों को, कोताहियों को जो आपसे भी हुई हैं, जो किसी और से भी हुई हैं, उनको इसी साल में छोड़ के अगले साल में जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उन सब चीज़ों को भी अगले साल अपने साथ ले जाएंगे तो फिर वो आपके अगले साल को भी ख़राब कर देंगी और आप खुश नहीं रह सकेंगे। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या दूसरे आपके बारे में क्या बातें करते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे, आप इस पे अपना टाइम लगाएंगे तो दूसरे भी यही सोचते रहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ पे अपनी एनर्जी नहीं लगानी कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में। क्योंकि अगर आप ऐसा ही सोचेंगे तो ये इससे भी आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपसे खुशियाँ दूर हो जाएंगी। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में, कभी भी हर कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को दुरुस्त साबित करने की कोशिश नहीं करनी। जनरली बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है वो ये गलती करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट को दुरुस्त साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। आप जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कॉन्फ्लिक्ट हो, उस पर बात होनी चाहिए, ना कि आप इस एजेंडे पे लग जाएं कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ दुरुस्त हूँ। ये भी आपकी ज़िंदगी से आपकी खुशियों को छीन लेता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत अहम पॉइंट है, जो आप करना चाहते हैं उनकी राह में जो रुकावटें हैं और जो अगर आप उन रुकावटों से डरेंगे
या जो आप करना चाहते हैं और उस करने के बारे में कुछ डर है आपके जहन में, कुछ खौफ है, अगर आप उन डर और खौफ के साथ ही ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर आप खुश नहीं रह सकेंगे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अपने आप को डर और खौफ से बालातर ले जाकर, डर और खौफ से बाहर ले जाकर जो आप करना चाहते हैं वो आप करें, ताकि आप ज़िंदगी में खुश रहें। अगर आप वो नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं और आपने अपने आप को खौफ और डर की छतरी के नीचे रखा हुआ है तो फिर आप खुश नहीं रह सकेंगे। ये 6 रोज़मर्रा ज़िंदगी की हमारी आदतें हैं, हमारे सोचने के स्टाइल हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी से खुशियों को हमसे दूर ले जाते हैं और हम खुश नहीं रह सकते। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने इन 6 आदतों से, इन 6 रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो हैबिट्स हैं, इनसे छुटकारा हासिल करना है कि कंपेयर नहीं करना अपने आप को दूसरों के साथ, उन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना जो आपके इख्तियार में नहीं है, पुरानी कोई रंजिश, कोई दर्द, तकलीफ़, गलती, कोताही आपसे हुई, किसी और से, उनको जितनी जल्दी भुला सकते हैं भुला दें। और दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में या क्या कहते हैं ये नहीं सोचना। कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने की तरफ जाना है, कॉन्फ्लिक्ट्स की बेहतर सोल्यूशन ढूंढने की तरफ जाना है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट में मैं कहाँ ठीक हूँ ये साबित करने में लग जाना है। और अपने आप को डर खौफ के नीचे नहीं रखना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।